वर्मी फ्यूगो के आज हम लोग वर्मी फ्यूगो के बारे में बात करेंगे। वर्मी फ्यूगो बेसिकली जो हमारे शरीर में वॉर्म्स हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनकी उनकी रेमेडी है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो जो शरीर में गंदगी का कारण बनता हो या शरीर को बीमार करने का कारण बनता हो, तो वर्मी फ्यूगो उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसी भी प्रकार का कृमि रोग, कृमियों के कारण कब्ज होना, ऐंठन होना या चिकनगुनिया, मलेरिया या ऐसा कोई भी इन्फेक्टिव रोग जो एक बैक्टीरिया के कारण हो, उसके लिए वर्मी फ्यूगो प्रयोग की जाती है। पर आंतों के लिए, जो आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्पेसिफिकली आंतों में, उसके लिए ये एक बेस्ट रेमेडी है। इस औषधि को कृमियों की औषधि भी बोला गया है और यह जो रेमेडी है यह पाचन संस्थान पर काम करती है, विशिष्ट रूप से पाचन संस्थान पर काम करती है। पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। पाचन संस्थान में जो मलाशय रेक्टम होता है, वहां पर बेसिकली अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मोशन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यदि वो इन्फेक्टेड हो जाए तो हमारे शरीर में कई तरीके के जो जूसेस हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ग्लैंड बैक्टीरिया के प्रभाव में आ जाए तो उसके भी जूसेस जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में किसी भी कारण से यदि हमारे सेल्स भी इन्फेक्टेड हो जाएं, अब यहाँ पे डायरेक्टली बैक्टीरिया का कोई लेना देना नहीं है। कई बार इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इसमें जो जहर क्रिएट होता है वो भी सेल्स को टॉक्सिक करता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में भी इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। तब इसका प्रयोग S1 के साथ किया जाता है। साधारणतः हमारे पेट में जो समस्याएं होती है, जो गैस की समस्या होती है, अपच की समस्या होती है, भूख नहीं लगती, इन समस्याओं में कहीं ना कहीं पेट की श्लैष्मिक कला का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी कंडीशन में अगर पेट में गैस बनती हो, आंतों में गैस बनती हो, तो कहीं ना कहीं बॉडी में एसाइटिस का प्रभाव पाया जाता है, यानी पेट में जल भरा रहता है जिसकी वजह से पाचन संबंधी दिक्कतें आती हैं। पानी का पाचन सही से नहीं होता तो गैस का निष्कासन चालू हो जाता है। अब ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में पेट में अफारा आना, वायु संचय होना, तो हम यहाँ पर वर्मी फ्यूगो की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ड्यूरेटिक औषधियों की मदद के साथ। खाली अकेली वर्मी फ्यूगो काम नहीं करेगी, हमें कुछ ऐसी चीजें लेनी है जो यूरिनेशन को बढ़ा दे, प्लस वर्मी फ्यूगो लें तो इससे अफारा आना, गैस बनना, इसमें भी राहत मिल सकती है। इसी तरीके से ये औषधि यदि हम S1L1 के साथ या S2L1 के साथ प्रयोग करें तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो सिक्रेटिव ग्लैंड्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली रिलीज करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कब्ज हो, जो नई या पुरानी हो, आंतों में मल के पाउचेस बन गए हो या मल जमा हुआ हो,
दर्द होता हो या आंतों में गांठ पड़ गई हो, जिसे हम सुद्दे बोल सकते हैं, और यही सुद्दे यदि पैरों में भी पड़ जाए, विशेषकर थाइज में, तो वो शरीर को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, थकान देते हैं, थाइज में दर्द, पैरों में दर्द, इन चीजों को प्रॉब्लम करते हैं। ऐसी स्थिति में वर्मीफ्यूगो का प्रयोग किया जा सकता है। बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आई इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्टमक इन्फेक्शन हो, सभी कंडीशंस में हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का रोल है, तो हम वहां पर वर्मीफ्यूगा का प्रयोग करते हैं। वर्मीफ्यूगो का प्रयोग बेस्ट डेल्यूशन सेकंड है। नॉर्मली यदि हमें तेजी से रिजल्ट लेने हैं, पेट में ज्यादा दर्द हो, एकदम से दर्द उठ गया हो, तो हम वर्मीफ्यूगो का डेल्यूशन 1 प्रयोग में लाते हैं, अदरवाइज 2 इसका बेस्ट डेल्यूशन रहता है। ये हमारे पाचन संस्थान में सुधार लाता है, आंतों की पैराफेलिक मूवमेंट को सुधारता है। यदि आंतों में जो श्लेष्मिक कला होती है वो गाढ़ी हो जाए, भारीपन आ जाए, उसमें पृथ्वी तत्व बढ़ जाए, तो उसको कम करने का काम करता है। इसी तरीके से जो हमारे पाचन तत्व, जब कोई चीज पच जाती है, तब भी जो भोजन डाइजेस्ट होता है शरीर में, उसमें काफी अधिक मात्रा में श्लेष्मा मिली रहती है। तो इसमें काफी हद तक चांसेस होते हैं कि वो हल्की फुल्की इफेक्टेड हो जाती है। उस अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं, पर बेवजह इस रेमेडी का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि हम ये रेमेडी ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी आंतों में कांटे चुभने जैसी जलन आ सकती है, यानी ये हमारी श्लेष्मिक कला को खा जाती है। तो जब भी बॉडी में बलगम ज्यादा बनता हो, जब भी बॉडी में लिसलिसा पदार्थ ज्यादा हो, तो हम अन्य औषधियों के साथ वर्मीफ्यूगो 1 का प्रयोग कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली वॉर्म्स पर अपना इफेक्ट रखती है, पर एक्चुअली ये स्थिति नहीं है। जो मैंने अनुभव किया वो ये किया कि ये जो इन्फेक्शन वाली स्थितियां होती हैं, ठीक है, हम जब भी इन्फेक्शन का जो टेस्ट है, टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया जरूर पाया जाता है, पर वास्तव में मेरे अनुमान से वर्मीफ्यूगो वॉर्म्स पे ना काम करके श्लेष्मिक कला पे काम करती है, और जब श्लेष्मिक कला बैलेंस होती है तो बॉडी खुद ही वॉर्म्स को बॉडी के बाहर फेंक देते हैं। तो जब भी हमें आंतों में इन्फेक्शन हो, खाए पिए पदार्थ में कोई इन्फेक्शन के भाव दिखें, या हमारे शरीर में बलगम में गाढ़ापन आए या बहुत ज्यादा पतलापन आ जाए, ऐसी स्थितियों में हम वर्मीफ्यूगो का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां जो हैं वो बेसिकली उत्पन्न होती हैं कृमियों के कारण, वॉर्म्स के कारण, गंदी सड़ी गली सब्जी खाने के कारण, दूषित भोजन करने के कारण। कई बार कब्ज बहुत ज्यादा हो जाती है, मल आंतों में पड़ा सड़ता रहता है, उसकी उस अवस्था में गंदगी में रहने से, नमी में रहने से शरीर में इंटरनली गर्मी बढ़ जाए, और विशेषकर लंग्स के क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में भी शरीर के अंदर बलगम बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। गले फल खाएं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति बन जाए, ऐसी सभी स्थितियों में वर्मीफ्यूगो का प्रयोग किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि लगातार इस औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक अवस्था विशेष में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमारी आंतों में जो वॉर्म्स पाए जाते हैं, जिनके कारण चुनने लगते हैं बच्चों में, वॉर्म्स के अन्य रूप जिसे हम सूती वॉर्म, फीता वॉर्म, गोल कृमि, इन नामों से पुकारते हैं, जिनके कारण बॉडी में संक्रामक अवस्था बढ़ जाती है, संक्रमण बढ़ जाता है।
मलेरिया की अवस्था में, चिकनगुनिया की अवस्था में, कोरोना जैसी अवस्था में, जब भी हमारे शरीर में कोई परजीवी हमला कर दे, ऐसी सभी कंडीशंस में वर्मीफ्यूगो सेकेंड डाइल्यूशन काफी हद तक हील करने का काम करता है। इस औषधि के गुण हैं वायु संचय नाशक, यानी ये वायु जो बनती है उसको रोकती है। आज की डेट में, मैं बाहर का तो नहीं कह सकता, दिल्ली का मेरे को पता है, दिल्ली में लगभग हर दूसरे व्यक्ति को गैस बनती है। अब अगर देखा जाए गैस बनने का कारण क्या है, तो इस चीज का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। डॉक्टर इसके लिए पेंटासिड दे देते हैं, एसीटोन्स वगैरह की गोलियां दे देते हैं कि आप खाते रहिए, ठीक रहिए। परंतु इसमें देखा गया है कि व्यक्ति सालों साल ये दवाइयां खाता रहता है और धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो नष्ट होने लगता है। आगे चल के सूजन आती है इन्हीं गोलियों के प्रभाव से, और सूजन के बाद धीरे धीरे घुटना या कमर कमजोर पड़ जाती है। यदि हम मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करें तो इससे काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। और इसी तरीके से स्पेसिफिक कंडीशन में वर्मीफ्यूगो का प्रभाव भी, प्रयोग भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो वायु संचय नाशक है ये औषधि, कब्ज नाशक है, कृमि नाशक है। किसी को अगर मानसिक दौरे पड़ते हैं जो अत्यधिक गर्मी के कारण पड़ते हैं, जैसे हिस्टीरिया रोग महिलाओं में, मृगी रोग, ऐसी अवस्थाओं में जिसमें बॉडी की श्लेष्मक कला सूख जाती है, जिसे हम वातज उष्णता के रूप में देखते हैं, मुंह सूखता हो, आंखों में ड्राइनेस हो, कान सूख जाते हो, नाक में सूखा बलगम ज्यादा बनता हो, चिपचिपा बलगम बहुत रहता हो नाक में, नाभि में चिपचिपापन आता हो, गूदा खुजली करता हो, मोशन पतला और जलन से युक्त आता हो, यूरिन में जलन आता हो, इन सभी अवस्थाओं में वेरवन बेहतरीन रिजल्ट रखती है। यदि हम इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को ऐंठन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि वेरवन बलगम को सुखाने का काम करती है। इसलिए यदि ये शरीर में ज्यादा मात्रा में जाती है तो ये बलगम को सुखा देगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को ऐंठन, सिर में दर्द होना, गैस अधिक मात्रा में बनना जो कि छाती तक चढ़ जाती है, नींद उड़ जाना या कम आना, पेट में दर्द, ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। और यदि ऐसे लक्षण हों तो इस दवाई के प्रयोग से इन लक्षणों को आराम भी दिया जा सकता है। ये हमारी औषधियों का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिस रोग को ये ठीक करती हैं, यदि ऑपोजिट मात्रा में ये शरीर में जाए तो उस रोग को बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए और हम उसको कोई औषधि दें और उसका प्रभाव बढ़ जाए, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमने जो डाइल्यूशन लिया है, हमें बस उसका ऑपोजिट डाइल्यूशन लेना है, दवाई सेम ही काम करेगी। इसके अलावा जो सूक्ष्म कीटाणुओं के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, जिनके अंदर दाद, खाज, खुजली, टीबी का रोग, सुजाक, घावों में कीड़ा या इन्फेक्शन हो जाना, डिप्थीरिया, पस बहना, पस बनना, चेचक होना, मलेरिया होना, ये सभी रोग कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे तो कृमियों से संबंधित रोग, सॉरी, ऐसे सभी रोगों में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। सावधानी पूर्वक, ये ध्यान रखते हुए कि जितना ज्यादा संभव हो सके इस औषधि का कम से कम प्रयोग करें। इसके अन्य लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति को भयानक सपने नजर आते हो, पेट में दर्द लगातार बना रहता हो, आता जाता रहता हो, खांसी हो, मलेरिया हो, कब्ज कब्ज हो, आंखों के आगे तारे दिखाई देते हो, चक्कर आते हो, दुर्बलता हो, चिड़चिड़ापन हो, दांत आपस में बजते हो, मुंह से लार बहती हो, नाक पे खुजली होती हो, तो ये सारे लक्षण बेरबन खत्म करती है। यदि हम कोई भी इंफेक्शन की चिकित्सा करते हैं
उसमें हमने अन्य औषधियों के साथ वेरवन का प्रयोग किया है और व्यक्ति को लाभ मिल गया है, तो दवा बंद करने से पहले कुछ दिनों का गैप देके इस दवा को दोबारा देके देखना चाहिए। अगर ये दवा अपने लक्षण दिखाए तो इसका मतलब ये है कि अभी रोग या कृमि शरीर में बाकी रह गए, तो इसे कुछ दिन और चला देना चाहिए, अदरवाइज ट्रीटमेंट बंद किया जा सकता है। ऐसे और भी रोग हैं जिनमें हम वेरवन का प्रयोग कर सकते हैं। गैस का रोग हो गया, ये कॉमन रोगों में आते हैं। जो हमने पहले बात करी वो स्पेसिफिक थे। खांसी हो गई, दस्त हो गया, कृमियों का अतिसार हो गया, अपस्मार, पेट अफरना, काली खांसी, भ्रम होना, वहम होना, वायु गोला, पाचा खरास, नींद ना आना, कुछ खाते ही मितली की फीलिंग होना, रक्त की कमी होना, पतले दस्त हो जाना, ये सारी चीजें, खुजली होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेरमन को शो करती हैं। बेरमन का पहला डाइल्यूशन ये कहते हैं कि कृमियों का नाश करता है और अतिसार और रोग भ्रम में फायदा करता है। वहीं अगर हम देखें तो यही काम सेकंड डाइल्यूशन भी करता है। पहला डाइल्यूशन तेजी से कफ को सुखाने का काम करेगा, जबकि द्वितीय डाइल्यूशन शरीर की अवस्था के अनुसार, गर्मी के अनुसार काम करेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि वेर वन का सेकंड डाइल्यूशन प्रयोग में लाना ज्यादा बेहतर रहता है। वेर वन का थर्ड डाइल्यूशन, जो गैस संबंधी दिक्कतें होती हैं, पेट में ऐंठन होती है, अफारा होता है, पेट में कांटे चुभते हैं, एनस में खुजली होती है, इस चीज में काम करता है। इसी तरीके से यदि पेट में कीड़े पड़ जाएं और हमें पता हो कि पेट में कीड़े हैं, कीड़े निकालने के लिए हम इस औषधि का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में डाइल्यूशन 3 का प्रयोग करना चाहिए। डाइल्यूशन 3 आंतों से कीड़े, जो आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, जिनके कारण आंतों में मरोड़े आते हैं, ऐंठन होती है, भूख ज्यादा लगती है, नाक पर खुजली चलती है, लार बहती है, ऐसी अवस्था में प्रयोग की जाती है। यदि थर्ड डाइल्यूशन रिजल्ट ना दे सके तो फिर ऊंचे डाइल्यूशनों पर जाके इसका रिजल्ट ले लेना चाहिए। अन्य औषधियों के सहयोग के साथ, या आप जो भी औषधियों का ग्रुप बनाते हैं उसमें सेपरेट रूप से वर्मी फ्यूगो की गोलियां भी प्रयोग में लाई जा सकती है। मान लीजिए किसी का पेट अफारा खाता हो, तो यूरिन की दवाई देने के बाद वर्मी फ्यूगो 1 की टेबलेट्स दी जा सकती है, जो पेट फूलने में मदद करती हैं, वायु संचय कम करती हैं, अनिद्रा को दूर भगाती हैं। ऐसे ही अगर लगातार खांसी बनती हो जिसमें बलगम निकलता हो, तो सुबह शाम 5-5 गोलियां प्रयोग की जा सकती है। वर्मीफ्यूगो 1 बेसिकली एक ही रेमेडी है। इसी का अगला रूप वर्मीफ्यूगो 2 है। वर्मीफ्यूगो 1 पिलाने में और वर्मीफ्यूगो 2 लगाने में बेसिकली प्रयोग लाई जाती है। जब वर्मीफ्यूगो 1 काम ना कर पाए तो वर्मीफ्यूगो 2 का पीने में प्रयोग करना चाहिए। वर्मीफ्यूगो 2 वर्मीफ्यूगो 1 की तुलना में हल्की औषधि है, जिससे वो त्वचा में अंदर की ओर जाकर कार्य करती है। इससे शरीर की जो त्वचा है वो अंदर की ओर खींचकर जो मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, वहां पर तीव्रता से बलगम को सुखाने का काम करती है, जिससे केवल लगाने भर से भी फायदा मिलता है।
वर्मीफ्यूगो वन औषधि का एक सॉरी 2 औषधि का एक बेनिफिट और भी है, आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कल दिन भर में इसको हर घंटे में केवल एक लंबी गहरी श्वास के साथ सूंघिए। तो हम कल इस बारे में बात करेंगे कि क्या बेनिफिट मिलते हैं। वर्मीफ्यूगो 2 बलगम सुखाने का काम करती है। यदि आपके पैर ठंडे रहते हो तो आप इसको सूंघ कर देखिए, और परसों सुबह का मोशन देखिए, कितना बढ़िया लाभ करती है ये वर्मीफ्यूगो 2 का एक एक्सटर्नल बेनिफिट है कि हम इसका प्रयोग सूंघने के लिए भी कर सकते हैं। वर्मीफ्यूगो 2 का प्रयोग ज्यादातर वाई के साथ बाह्य रूप से किया जाता है, जिसमें आप मरहम, कंप्रेस, लोशन, अनीमा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सहयोगी औषधियां ऐसी सभी औषधियां जो गर्मी कम करती हैं, उनके साथ आप वर्मीफ्यूगो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके गुण भी वर्मीफ्यूगो वन की तरह हैं। यह कृमिनाशक है, अपेक्ष नाशक है, वायु शूल खत्म करती है, पाचन दोषों को खत्म करती है। बट इसका जो प्रभाव है वो वन की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर हम ये देखें कि प्रभाव ज्यादा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये स्ट्रांग है। इसका मतलब हम ये समझेंगे, जब भी कोई औषधि सेकेंड डाइल्यूशन पे जाती है तो वो ज्यादा गहराई से अंदर की ओर जाकर काम करती है। अब अगर मैं वर्मीफ्यूगो वन की बात करूं तो ये श्लैष्मिक कला के ऊपरी भाग में जाकर वहां से पानी को खींच लेती है, जबकि वर्मीफ्यूगो टू निचले भाग मर जाकर वहां से पानी को खींचती है। तो इनमें ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। बीमारियां लगभग एक जैसी सी हैं दोनों की, लेकिन अगर कहीं पे अकड़न आए बलगम की वजह से, जैसे खांसी में आ जाती है, छाती पे लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो वर्मीफ्यूगो 2 ज्यादा बेस्ट रहती है। वर्मीफ्यूगो 2 को हम मरहम में लगा सकते हैं, वाई के साथ मिला के बनाए तो इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसी तरीके से पेट में कहीं कृमि हो, खुजली होती हो, एनएस में खुजली हो, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी को ऐंठन हो, अचानक से दर्द आता हो, चला जाता हो, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसका कंप्रेस भी बना सकते हैं। जहां आपको लगे कंप्रेस रखने की जरूरत है, वहां पर आप कंप्रेस रखिए और विद इन 15 to 30 सेकेंड्स इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कितनी देर तक आराम है, उसके बाद फिर इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्मीफ्यूगो वन और टू हमने एक साथ स्टडी करी है। कल हम लोग वर्मीफ्यूगो वन के कंपोनेंट्स के बारे में, जो उसमें औषधीय गुण हैं, जो उसके घटक है, उनके बारे में बात करेंगे। आप यदि कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके।